नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टोरी। में सोमेश आपके साथ। आज 1 जनवरी है। सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज सुबह सुबह की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बिहार के 38 आईपीएस अफसरों का एक साथ तबादला किया गया है, जिसमें कई जिलों के एसपी भी शामिल हैं। तेज-तर्रार पुलिस अधिकारी मन्नू महाराज को सारण का डीआईजी बनाया गया है, तो वहीं गोपालगंज के एसपी मनोज तिवारी को बीएमपी 8 का समादेष्टा बनाया गया है। साल 2020 के अंतिम दिन देर रात को बिहार के एक साथ 29 आईएएस अफसरों का बड़ा ट्रांसफर किया गया है, जिनमें 13 जिलों के डीएम भी शामिल हैं। वहीं लंबे समय से गृह विभाग के प्रधान सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव के पद पर जमे अमीर सुबहानी को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह अब गृह विभाग में प्रधान सचिव सेंथिल को बनाया गया है, तो वहीं चंचल कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। नीतीश की ओर से दिए गए जानकारी के अनुसार उनके पास 57 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं उनके पास एक फोर्ड गाड़ी के अलावा 12 गाय और 6 बछड़े हैं, जबकि उनके बेटे निशांत के पास करोड़ों की संपत्ति है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद बिहार की राजनीति में अस्थिरता आ गई है। जेडीयू आरजेडी के बाद अब बीजेपी ने भी तोड़ जोड़ को लेकर बड़ा दावा किया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने दावा किया है कि राजद में बड़ी टूट होने वाली है। उनके आधा दर्जन विधायकों से आज मुझे फोन पे बात हुई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि घोर स्वास्थ्य की नींव पर टिकी बिहार की अनैतिक और अवैध सरकार ने मात्र 50 दिनों में ही 20 लाख नौकरियां, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई जैसे जन सरोकारी मुद्दों को तिलांजलि देकर फिर से बिहार को ठगा है। बिहार के किसान, बेरोजगार, शिक्षक, युवा और संविदाकर्मी एनडीए की नौटंकी देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण के चनपटिया में नव प्रवर्तन रेडीमेड कपड़ों के इकाइयों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में काम शुरू करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। यहां पर बेहतर तरीके से काम हो रहा है। जरूरत पड़ने पर इस तरह के मॉडल को दूसरे जिले में भी शुरू किया जाएगा। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव 9 चरणों में कराने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग को 9 चरणों में सभी 9 प्रमंडलों में बारी बारी से चुनाव कराने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। कोरोना के नए संक्रमण को देखते हुए सरकार काफी सतर्क हो गई है। इसके फैलाव को कम करने के लिए ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों की मेडिकल जांच की जा रही है। वहीं ब्रिटेन से पटना लौटे 226 यात्रियों में से 181 यात्री ही सामने आए हैं, जिनमें से 101 यात्रियों ने अपना सैंपल जांच के लिए दिया है, तो वहीं 45 यात्री अभी भी गायब हैं, जिससे कोरोना के नए संक्रमण के पांव पसारने की संभावना बनी हुई है। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने के प्रति लोगों को जागरूक करने और महिला सशक्तिकरण व आत्मनिर्भर भारत का संदेश को बढ़ावा देने के लिए डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने एक खास पहल की है। वे दुनिया का सबसे बड़ा मास्क बनाने के लिए 10 राज्यों की यात्रा पर हैं। इन राज्यों से वह मास्क बनाने की फैब्रिक एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने अपने यात्रा का नाम गाँव से शहर तक रखा है। पिछले 9 दिनों से चला आ रहा जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात के बाद खत्म हो गया, जिसके बाद अब मरीजों को थोड़ी राहत मिलेगी। बिहार में बसों के परिचालन के लिए परिवहन विभाग ने 1505 नए मार्गों का निर्धारण किया है। अब इन नए मार्गों पर प्राइवेट बसों के परिचालन के लिए परमिट मिल सकेगा।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए रूटों के निर्धारण के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने अपनी सहमति दी है। पटना से डायरेक्ट नोएडा के लिए बस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। जनरथ फुल एसी बस अब पटना से नोएडा तक चलेगी, जिसका किराया 2030 रुपये रखा गया है, जो शाम को 5 बजे खुलेगी और नोएडा में सुबह 5:40 तक पहुंच जाएगी। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 392 नए मरीज मिले हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 149 नए मामले पटना से सामने आए हैं। इसके साथ ही अब तक के कुल मरीजों की संख्या 2,52,792 पहुंच गया है, जिसमें अभी 5,012 केस एक्टिव हैं। सिपाही बहाली के शारीरिक परीक्षा में दूसरे के नाम पर शामिल हुए 41 फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ के दौरान सभी ने पहले अधिकारियों को धोखा देने की कोशिश की, पर कड़ाई से पूछताछ में सभी टूट गए और कबूल कर लिया कि वे दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे हैं। गोपालगंज में आपसी विवाद में बाप बेटे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। घटना कुचायकोट थाने के फुलवारी कमलापति गांव की है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पड़ोसी ने दोनों को चाकू से मारकर मौत के घाट उतार दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की 2021 की परीक्षा का ऐलान कर दिया है, जिसमें अब ये दोनों परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगी और प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होगी। नए साल में रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को उपहार देते हुए सभी नंबर पर लोकल कॉल्स फ्री करने का ऐलान किया है, जिसके बाद से अब 1 जनवरी 2021 से सभी लोकल वॉइस कॉल फ्री हो जाएंगे। आज ही के दिन 1 जनवरी 1978 को एयर इंडिया का विमान समुद्र में गिरा था, जिसमें चालक सहित 213 लोग सवार थे। आज ही के दिन 1 जनवरी 1992 को नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाते हुए मुंबई में जहरीली शराब पीने से 91 लोगों की मौत हुई थी।